We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कौन है यमन के हूती जिसने बदली ईरान युद्ध की सूरत? लाल सागर में मचाया कोहराम, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहराया संकट। ईरान युद्ध के बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने जंग के बीच अपने हमले तेज कर दिए हैं। लाल सागर में जहाजों पर होते हमलों ने न केवल वैश्विक व्यापार की कमर तोड़ दी है, बल्कि मिडिल ईस्ट में एक नया युद्ध का खतरा भी पैदा कर दिया है। ईरान के समर्थन वाले इस समूह ने इजराइल हमास युद्ध के बीच जिस तरह से मोर्चा खोला है, उससे अमेरिका सहित उसके सहयोगी देश भी असहज हो गए हैं। तो इस बीच सवाल बनता है कि आखिर ये हूती कौन है? तो आपको बता दें कि हूती मूल रूप से यमन के उत्तरी हिस्से का एक सैन्य, राजनीतिक और धार्मिक संगठन है। इस समूह का नेतृत्व हूती परिवार करता है, जिसके नाम पर ही इन्हें हूती कहा जाता है। धार्मिक रूप से ये इस्लाम के जैदी शिया संप्रदाय से ताल्लुकात रखते हैं। 2011 में हुई अरब क्रांति के बाद जब यमन में अस्थिरता बढ़ी, तब हूतियों ने अपनी ताकत का विस्तार किया और देश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। शुरुआती दौर में ये समूह यमन की सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ता था, लेकिन समय के साथ इन्होंने अपनी सैन्य क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया। हूतियों के मजबूत होने के पीछे ईरान का बड़ा हाथ माना जाता है। आज ये सिर्फ एक विद्रोही गुट नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत बन चुके हैं जिनके पास आधुनिक ड्रोन और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें भी मौजूद हैं। वहीं 7 अक्टूबर 2023 को हमास की तरफ से इजराइल पर किए गए हमले के बाद जब इजराइल ने गाजा में सैन्य कार्रवाई शुरू की, तो हूतियों ने फिलिस्तीनियों के समर्थन में उतरने का ऐलान कर दिया। उन्होंने लाल सागर से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को निशाना बनाना भी शुरू कर दिया। हूतियों का तर्क है कि वे केवल उन्हीं जहाजों पर हमला कर रहे हैं जिनका संबंध इजराइल से है। हालांकि इस वजह से वैश्विक व्यापार बुरी तरीके से प्रभावित हो गया। इन हमलों का जवाब देने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने हूतियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक भी किया। बावजूद इसके हूतियों के तेवर कहीं से भी कम नहीं हुए। वे लगातार इजराइल की ओर ड्रोन और मिसाइलें दागते रहे। ये स्थिति इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि लाल सागर दुनिया के सबसे अहम व्यापारिक मार्गों में से एक माना जाता है और यहाँ होने वाली कोई भी गड़बड़ी पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ा सकती है। अब इस युद्ध के बीच सवाल उठने लगा है कि क्या हूती इस युद्ध में प्रवेश कर रहे हैं? तो आपको बता दूं कि हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने बार बार ये कहा है कि उनके हाथ ट्रिगर पर हैं और वे किसी भी वक्त बड़ा हमला करने के लिए तैयार है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि लेबनान के हिजबुल्लाह या इराक के सशस्त्र समूहों की तरह हूतियों ने अभी तक औपचारिक रूप से युद्ध में शामिल होने का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। वे फिलहाल देखो और इंतजार करो की नीति अपना रहे हैं। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि हूती ईरान के साथ तालमेल बिठाकर सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं ताकि इजराइल और उसके सहयोगियों पर अधिकतम दबाव बनाया जा सके। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर लाल सागर का इस्तेमाल ईरान यानी कि इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ हमले के लिए किया गया या किसी और देश ने इस युद्ध में अमेरिका का साथ दिया, तो वे अपनी कार्रवाई को और तेज कर देंगे। वहीं इसका असर आखिर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कैसे गहराता जा रहा है, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल हूतियों की सक्रियता केवल इजराइल के लिए ही नहीं है, बल्कि पड़ोसी खाड़ी देशों जैसे कि गल्फ कंट्रीज के लिए भी बड़ा सिरदर्द बन चुका है। उनके पास ऐसी मारक क्षमता है जो अरब प्रायद्वीप के चारों ओर समुद्री यातायात को ठप कर सकती है। अगर हूतियों की ओर से संघर्ष बढ़ता है तो स्वेज नहर से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक व्यापारिक मार्ग पूरी तरीके से बंद होने की नौबत आ सकती है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं पहले से ही सप्लाई चेन की समस्याओं से जूझ रही हैं। ऐसे में अगर अरब प्रायद्वीप के समुद्री रास्तों पर ताला लगता है तो तेल और गैस की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है और यही कारण है कि हूतियों की हर हरकत पर आज पूरी दुनिया की नजर
टिकी हुई है, क्योंकि उनके एक गलत कदम का असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर एक देश पर इसका असर देखने को मिलेगा। तो इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। साथ ही तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।